अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पठान टीच के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी स्टोरी हो और आप उससे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप लोग हमें व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। हम इससे वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर सकेंगे। मैंने उससे बहुत बार बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है, मगर मैं उसे पसंद था तो इसको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं किसी और का हूँ। शायद उससे ये लगता था कि वो मुझे ज़्यादा प्यार देकर मेरा दिल बदल लेगी। मैं काफ़ी मसरूफ़ रहने के बावजूद इसके राब्ते में रहता था, क्योंकि मैं जानता था वो पागल मेरे इंतज़ार में होगी। मैं कभी किसी वजह से लेट हो जाता, मुझसे बहुत लड़ाई भी करती थी। बात करते करते मुझे उससे प्यार कहूँ या आदत समझ नहीं, मगर मुझे भी अब इसके बगैर चैन नहीं आता था। मेरी जो मंगेतर थी, मैं इससे भी बात करता, मगर बहुत कम ही हमारी बात होती थी। मैं उसे हर बात बता दिया करता था। उसका दिल नहीं करता था कि मैं मंगेतर से बात करूं, मगर मैं जब भी करता उसे बता देता। हमारी बातचीत 4 साल तक रही। मैं दिल में हमेशा सोचता कि जब मैं शादी कर लूँगा फिर इसका क्या बनेगा। मैंने उससे ज़हनी तौर पर 1 साल पहले से तैयार करना शुरू कर दिया कि अब घर वाले मुझे शादी का बोल रहे हैं, मैं कुछ अरसे तक शादी कर लूँगा। फिर इसका दिल बहुत दुखता, मुझे कहने लगी मुझसे शादी कर लो। मैं बोला कि ये कैसे मुमकिन है। वो बहुत रोई। मुझे इसकी तड़प नहीं दिखी जाती, मगर मैं उससे बताया नहीं था कि मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारी तकलीफ़ से इसलिए कि वो कहीं खुशफहमी में ना पड़ जाए। फिर मैंने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि इग्नोर करने से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे लिए इसे इग्नोर करना किसी अजियत से कम ना था, मगर मुझे करना पड़ा कि इसका दिल किसी तरह मुझसे टूटी। पहले कुछ देर, फिर करते करते वक्त बढ़ा दिया, और फिर बात रात तक आ गई। रात वो मेरा इंतज़ार कर रही होती कि कब आएगा। मुझे कहने लगी पहले इतने बिज़ी नहीं थे, अब इतना क्या काम हो गया। मैं तरह तरह के बहाने करता। मैं बहुत बार अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, मगर मुझे सुकून नहीं था कि वो मेरी वजह से बेसुकून है। मैंने 1-2 दिन छोड़कर रब्ता करना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत लड़ती थी, फिर शायद उससे भी कुछ आदत हो गई। मेरा दिल न जाने क्यों फिर भी इससे मिलना चाहता था, मगर मैं इसके राब्ते में रहता तो एकदम छोड़ता। इसका दिमाग भी ख़राब हो सकता था, क्योंकि अक्सर लड़के या लड़की ऐसे साथ रिएक्शन में रहते हैं। फिर लड़का अचानक बोल देता मेरी शादी हो गई, या अचानक छूट जाता है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि दूसरी नंबर या दूसरी फेसबुक आईडी से खुद ही आकर पोस्ट करते हैं, फला मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गया या कोमे में चला गया। लड़की रो रो कर दुआ करती और कभी डिप्रेशन में चली जाती। वो दिमाग करना भी कभी कभार छोड़ जाता है। मैं इसके साथ दिल से मुखलिस था, तो मैं उसे हर बात साथ साथ बताता और फासले भी करता गया। फिर मैंने महसूस किया वो कुछ बदल गई, पहले जैसी लड़ती नहीं है। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि उससे रहना आ गया। फिर मैंने शादी कर ली। शादी की तब वो बहुत टूटी, बहुत शिकवे भी करती रही कि मेरे साथ इतना वक्त गुजारा है, तुम बेवफा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं भी बोल देता हाँ मैं बेवफा हूँ। अगर तुमसे धोखा करता तो तुम मुझे जो चाहो बोल सकती हो, मगर मैंने हर बात तुम्हें साथ साथ बताई। तुम्हें पता था कि तो मैं क्या करता। फिर वो कसमें खाकर चली गई कि अब मैं तुमसे रब्ता नहीं रखूँगी। तुम कभी मेरे साथ मुखलिस थे ही नहीं। इस पागल को क्या पता कि इसको दुख ना मिले। मैं इसके लिए क्या क्या करके इस मोड़ पिलाया, क्योंकि इसमें मेरी भी बहुत गलती थी कि मैं किसी और से बांधा हुआ था। फिर भी क्यों उससे मौका दिया कि वो इस मुकाम तक आई। फिर मैं रोज़ चक्कर लगाता कि शायद मैं ना हूँ और इसको कुछ बताना हो, मुझसे मदद लेनी हो, क्योंकि वो मुझे हर बात ऐसी बताती जैसे मैं सब जानता हूँ। इसकी परेशानी का हल पर हमेशा इसको हौसला ही देता था। मेरी बातें और इसके लिए बहुत करामत भी साबित हो जाती थी। मैं रोज़ देखता, मगर वो बहुत वक्त नहीं आई। फिर मुझे दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे कि वो ठीक तो होगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद इसकी फ़िक्र में रहता। चैन नहीं था कि वो कैसी है, बस पता चल जाए कि वो किस हाल में है। फिर एक दिन ऐसा आया, वो आई, मुझे मैसेज छोड़ा कि तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में। मुझे भी अब सब्र आ गया है। अब तुम मुझे याद नहीं आती और मैं भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरा दिल क्या ये बात हो मैं सबसे पहले बताऊँ, सो बताने चली आई। बस दुआ करना कि वो तुम जैसा हो मेरा ख्याल करे। बस फिर वो चली गई। मेरा दिल में भी एक सुकून सा आ गया। अब मैं बस दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी है खुश रहे। मैं अब सबको एक बात बता दूँ,
جو آپ کے ساتھ رہتا ہے نا، وقت گزارتا ہے، اس کو پہلے پیار ہو نہ ہو، عادت ہو نہ ہو، پھر ایک وقت آتا ہے پیار نہ صحیح عادت ضرور ہو جاتی ہے، اور یہ عادت پیار سے بھی ظالم ہوتی ہے۔ پھر جب وہ بچھڑے تو بہت تکلیف ہوتے ہیں۔ سب سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کسی کی جذبات سے ایسے وقت گزارنے کے لیے مت کھیلنا جو کہ آپ کی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور کوئی آپ کی وجہ سے اذیت میں رہے۔ اس کا حساب اس دنیا میں بھی ہمیں کسی نہ کسی صورت پیش آ جانا ہے، اور آخرت میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر آپ کسی کو بے حد چاہتے ہیں نا، اور آپ کو ٹال رہا ہے بہانے اور کافی وقت گزر گیا، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں، تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے اذیت خود ہوگی جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ایک بہت ہی اہم بات، جو بھی آپ سے سچا پیار کرتے وہ آپ کے ساتھ کبھی بیہودہ مذاق نہیں، گندگی گفتگو نہیں کرے گا، آپ کو ہمیشہ اچھی بات بتائے گا، نماز قرآن پردے کا کہے گا، کیونکہ ہر مرد اپنی عورت کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے، باقی کسی کو کیا لگے۔ آپ جو بھی ہو، جو بھی کرو، اس کو تو مزے میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کا پیار دیکھنا ہے تو اس کی گفتگو کس طرح کے ہے آپ کے ساتھ، آپ اسی سے اندازہ کر لے۔ اگر وہ آپ کو گناہ کرنے پر اکساتا ہے تو آپ اس کو کتنا بھی چاہتی ہے اس سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر وہ پردے کے لیے لڑتا ہے، نماز پڑھنے کا ہمیشہ کہتے ہیں، تو بس پھر اعتبار کے قابل ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے اپنے والدین کے فیصلے کا انتظار کرے، اپنے طور پر اپنا جیون ساتھی نہ تلاش کرے۔ آج کل کوئی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں، لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور مسجد میں قسمیں وعدے کر کے مکر جاتے ہیں۔ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے علم میں جو باتیں تھی وہ میں نے ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچا دی، اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور بہت لوگوں کو دے کر مل کر نچوڑ بھی نکالا۔ میری دعا ہے میرے الفاظ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائیں، آپ کی زندگی بدل جائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے، اور جو مجھ سے بچھڑ گئے اس کو بھی۔ تو دوستو، یہ بہت ہی سبق آموز کہانی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ سبق بھی حاصل ہوگا۔ تو دوستو، ایسی بہت ساری سبق آموز کہانیوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی سی سٹوری ہو تو آپ ہمیں واٹس اپ کر کے میں اس کہانی کا ریکارڈنگ کر کے میں اپنی چینل پہ پوسٹ اپلوڈ کروں گا آپ کی اجازت سے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔